Hello guys, welcome to my channel A Dot Medical Knowledge. We're going to discuss about the pre-menopausal, menopausal और पोस्ट मीनोपोजल चेंजेस क्या आ रहे होते हैं. ठीक है, मीनोपोज जो होती है ये फिजियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस होता है. जब भी फीमेल 50 ईयर्स में आते हैं तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है. ठीक होगा, ये हमें पता है, ये मीनोपोज होता है. प्री मीनोपोजल क्या होता है कि पीरियड पायरर टू मीनोपोज, जो पीरियड आता है मीनोपोज से पहले वाला, उसको हम देख रहे होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हॉट फ्लैशेस, स्किन फ्लैशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स आ रहे होते हैं, मूड चेंज हो रहा होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, स्पॉट ऑफ ब्लीडिंग हमें मिल रहा होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, सेक्सुअल ड्रिफ्ट कम हो रहा है, वेजाइनल इन्फेक्शन मिल रहा होता है, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन आ जाता है हमारे पास, और इनकॉन्टीनेंस आ रही होती है. ठीक है, इनकॉन्टीनेंस भी हमने स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस वगैरह डिटेल में पढ़ा है. पोस्ट मीनोपोज जब आता है हमारे पास, मीनोपोज जब आता है तो वो हमारे पास क्या रहता है, हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया. ठीक है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ने लग जाता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट डिजीज़ की तरफ प्रोन हो जाता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि वेरियस एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और हार्मोनल थेरेपी दी जाए तो ठीक होता है. ठीक होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पोस्ट मीनोपोज आ जाता है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मीनोपोज. ठीक है, बोन्स को स्कैन किया जाए क्योंकि बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है. ठीक है, और ऐसे में हम क्या करें, डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलरली इनटेक करें. और उसके बाद हमारे पास जो रेगुलर वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें करें. फिर हम फॉल रिस्क को कम करें, स्मोकिंग वगैरह जो हमारे पास होती है उसको, अल्कोहल का इंटेक वगैरह कम करें. इसमें ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एमसीक्यूज़ वगैरह में ही आ सकता है. फिर आता है चेंजेस विद इन द प्रेगनेंसी के दरमियान जो फीमेल की बॉडी होती है वो फीटस को अडॉप्ट करने के लिए हर लेवल पे चेंज आ रही होती है, और वो बॉडी जो होती है वो प्रिपेयर कर रही होती है चाइल्ड बर्थ के दरमियान. तो ये जो चेंजेस आ रही होगी वो हम डिस्कस करने लगे. एनाटमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो आ रहे होते हैं प्रेगनेंसी के, क्या आ रहे होते हैं कि फ्रॉम अ कॉन्स्टिपेशन टू बर्थ तक जो होता है वो प्रेग्नेंट वूमेन अंडर को सिग्निफिकेंट चेंजेस में जा रही होती है. उसमें हमने सबसे पहले आपने याद रखना है कि वो वहाँ पे अडॉप्टेड सपोर्ट और सस्टेन कर रहा होता है ग्रोथ फीटस की, और प्रिपेयर कर रही होती है बॉडी चाइल्ड बर्थ की तरफ. ठीक हो गया, ये प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी से लेके यहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी डेवलप हो रही होती है. ठीक हो गया, देन उसके बाद हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रही थी, फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट हो रही होता है हमारा यूरेटस की इनलार्जमेंट हो गई. फिर उसके बाद रिब केज जो है वो एक्सपैंड हो गया. ठीक है, इसका मतलब कि डायाफ्राम एलिवेट हो गया 4 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इंक्रीज होता है स्ट्रेस का, मतलब रिब आर्टिकुलेशन जो होता है वो थोरेसिक स्पाइन के साथ हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात फीमेल्स कह रही होती हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल हमारी बैक में पेन है, कि तो मसला यही आ रहा होता है कि वहाँ पे थोरेसिक स्पाइन रिब केज के साथ आर्टिकुलेट होने लगे. हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है. ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होती है कि कॉज को देखते देखते हम फिज़िकल थेरेपी देते हैं. ठीक है, कि क्या क्या हम दें, कॉज क्या है हमारे पास. प्रेगनेंसी के लेवल पे हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन इंक्रीज कर रहे होते हैं. सॉफ्टनिंग ऑफ लिगामेंट्स ब्रेस्ट टिश्यू की आ रही थी कि रिटेन करे फ्लूइड. फिर रिलैक्सेशन हो रही थी लिगामेंट्स ऑफ सिम्फिसिस के, फिब्रोकार्टिलेज पेल्विक के और पेरिफेरल जॉइंट, इसकी हो रही होती है. देन उसके बाद जो हमारे पास 3 मंथ होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली डेवलपमेंट हो रही होती है. ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, रिलैक्सेशन जो होता है वो जो टिश्यू होता है ना, जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन के बाद टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा था, उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है 3 मंथ तक. और फिर उसके बाद 20 to 50% जो होता है वो रिमेनिंग ब्लड में ग्रोथ हो रही होती है, और बाकी 3 मंथ तक उसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है. फिर ग्रोथ का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. लेग्जेटिव्स जॉइंट्स के हाइपर मोबिलिटी हो रही होती है. ठीक है, बेड मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, बेड पे रहना ज़्यादा पसंद करती है फीमेल. गेट उनका आप देखेंगे चेंज होने लग जाएगा, और हम कहते हैं कि सीढ़ियाँ वगैरह वो अवॉइड करे चढ़ना. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग को चूज़ करिए अपने चिल्ड्रन के लिए तो हार्मोन लेवल कॉन्टीन्यूटी एलिवेट कर रहा होता है डिलीवरी तक. ठीक है, पोस्ट मैटरनल वूमेंस में. ठीक है, लिगामेंट्स जो होते हैं हमारे पास आफ्टर बर्थ अगर ब्रेस्ट फीडिंग को कर रही है तो मैटरनल हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटेड हार्मोन लेवल आता है, मूड चेंज आ रहा होता है, फटीग आ रही होती है, मेटाबॉलिज्म आ रहा होता है, टॉलरेंस हो रहा होता है. मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम भी यूनिकली अडॉप्ट कर रहा होता है, सपोर्ट हो रही होती है ग्रोथ ऑफ प्रेग्नेंट वूमन की. ठीक हो गया, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम जो होता है वो एट्रीब्यूट कर देता है वेरियस डिस्कम्फर्ट की वजह से कॉमनली हो रहा होता है. ठीक है, मस्कुलर स्केलेटन मैनी ऑफ एनाटमिकल चेंजेस आ रही होती है, वेट गेन हो रहा था प्रेगनेंसी में. ACOG रिकमेंड
करता है कि एवरेज वेट गेन जो होता है वो 27.5 पाउंड होता है, ठीक है, और बिकमिंग प्रेग्नेंट के वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद एब्डोमेन जो होता है हमारे पास, एब्डोमेन इनलार्जमेंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से लंबर लॉर्डोसिस रहता है, स्वा बैक जिसे हम कहते हैं। फिर हम्प बैंक आ जाता है, थोरेसिक कियोसिस आ रहा होता है, डायस्ट्रेटिक रेटिकुलर आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होता है प्रिवेंट करने के लिए डिस्कम्फर्ट के लिए हम अक्सर का सपोर्टेड अंडरगारमेंट्स पहनने को कहते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेस स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस दे रहे होते हैं, सिक्रोटिक डिस्फंक्शंस दे रहे होते हैं, गिगली फ्लेयर अप कर रहे होते हैं, एक्टिविटी को मोबिलिटी को देख रहे होते हैं कि कितनी है। सॉलिक बेल्ट्स पहनने को हम कह रहे होते हैं, ठीक है। बैक को स्टेबलाइज रख रहे होते हैं कि आप टेक वगैरह लगा दें। अब प्यूबिक सिम्फिसिस जो होती है वो जो होता है 2 to 32 वीक ऑफ गेस्टेशन में प्यूबिक सिम्फिसिस जो होता है वो वाइड हो रहा हो जाता है 4 to 7 मिलीमीटर और प्रिपेयर कर रहा होता है वजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना मस्कुलोस्केलेटन के इश्यूज एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी, लंबर लॉर्डोसिस, फिर कियोसिस भी हमें पढ़ा। फिर हमने क्या कि रिब केज ज़्यादा हो गया, डायरेटिक्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राउंड वेट बेरिंग ब्रेस्ट में भी आ रहा है, सार्कोलिक, प्यूबिक सिम्फिसिस, राउंड लिगामेंट, पेल्विक फ्लोर, सबसेलुलर प्रोनेशन हो रही होती है हमारे पास, नी की हाइपरएक्शन, नर्व की कमरेशन और स्वेलिंग। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वो पूछता है एक्सप्लेन द मस्कुलोस्केलेटन इशू एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी अलॉन्ग विद द प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस। इस तरह करके आपको मैंने एक डेमो दे दिया और पेपर्स भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी ऑन एंड ऑफ। अब यहाँ पे देखिए एब्डोमिनल, अच्छा, अब ऐसे सार्कोलिक बेल्ट्स हम कह रहे होते हैं वो पहने, ठीक है। एब्डक्टर मसल को स्पेस मिले, राउंड लिगामेंट पेन रिजल्ट हो रही थी, स्ट्रेच लिगामेंट जब हो रहे होते हैं, लेटरल एस्पेक्ट में, लेब्रा मेजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है, पेन एक्सपीरियंस की जाती है अब जब बहुत ज़्यादा फीमेल प्रेग्नेंट और स्वेल खड़ी रहे, ठीक है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, और शार्प पेन कर रही होती है। और अक्सर का जो शार्प पेन कर रही होती है कि तो वो एब्डोमेन को सपोर्ट कर रही होती है, और कुछ जो होती है वो लिफ्ट कर लेती है अपने एब्डोमेन को अपने हैंड से, इतनी शार्प पेन हो रही थी। पेल्विक मसल वीकनेस हो रही होती है, प्रेशर ऐड हो रहा है ना पेल्विक फ्लोर मसल पे, ठीक है। फिर पासिंग यूरिन और फेसेस पास करने में मसला आ रहा होता है, और फिर उसके बाद सेक्शुअल प्लेजर नहीं मिल रहा होता, प्रोवाइडेड अ पेल्विक ग्रिडल नहीं आ रहा होता है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड दिस फोर्सेस, ब्लेडर एंड बॉल कंट्रोल में भी इम्पायर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे आता है वुमन ब्लेडर बिकम फुल, तो स्ट्रेच रिसेप्टर वहाँ पे जो होते हैं ब्लेडर के जाते हैं कि जहीं बाथरूम जाएँ, ठीक है। और अगर बाथरूम पास में नहीं मिल रहा तो वो पेल्विक मसल को ब्रेन दोबारा सिग्नल देता है होल्ड इट, ठीक होगा। और कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है हमारे पास किसकी, ब्लेडर की, रिलैक्स होल्ड द यूरिन, वन शी इज़ बॉडी शी रिलैक्स कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर जैसे ही होता है पता लग जाता है कि बाथरूम पास है तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेन में सिग्नल जाता है, यूरेथ्रा स्फिंक्टर खुलता है और यूरिन लीकेज हो जाती है, ठीक है। और अगर ना पेल्विक मसल कॉन्ट्रैक्ट सही से ना करे तो फिर इसके मतलब एबनॉर्मेलिटी आ गई मसल्स वगैरह में, ठीक है। 3 कॉमन टाइप ऑफ इनकॉन्टिन्यूस एसोसिएटेड, टेक स्ट्रेस इनकॉन्टिन्यूस, अक्सर बात फीमेल ज़्यादा में स्ट्रेस इनकॉन्टिन्यूस हमने पीछे पढ़ा था ना कि इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर, स्नीजिंग, कफिंग या कोई भी स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से अर्ज यूरिन, लीकेज ऑफ यूरिन, इनएबिलिटी टू डिले स्ट्रॉन्ग, सडन अर्ज टू यूरिनेट, ओवर एक्टिवेटिव ऑफ ब्लेडर आ जाता है, तो वहाँ पे अर्ज इनकॉन्टिन्यूस आ जाता है। और मिक्स इनकॉन्टिन्यूस स्ट्रेस और अर्ज को मिक्स कर दिया जाता है, हमारे पास मिक्स आ जाता है, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास एज आ रही होती है, हार्मोनल चेंजेस और ग्रेविटी आ रही है। प्रेग्नेंट वुमेन की जो आप फीट देखेंगे क्वाइट टॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाएंगे, मोर वेट बोरिंग और सपोर्ट के लिए हो जाएंगे, ठीक है। प्रोनेशन में चले जाएंगे, इक्वली ऑपोजिट टू द ग्राउंड करेंगे, नी को हाइपर एक्सटेंडेड ज़्यादातर ना करके रखें, और वो जो है सपोर्टेड शूज़ पहने, यानी कि हील्स पहन के फिरे, ठीक है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो आपको रिटेन करना चाहिए 3 लीटर ऑफ फ्लूइड विद इन द मोर टाइम वेट बेरिंग पोजीशन होते हैं, फ्लूइड टेंड टू पूल लोअर एक्सट्रीमिटी में जा रहा होता है और कॉजिंग डिस्कम्फर्टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद उधर उन्होंने कहा कि एडिशनली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो नर्व की कंप्रेशन कर रहे थे, शेटिंग नर्व की कंप्रेशन हो तो बैक पेन का भी मसला आ रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि कंप्रेशन सिंड्रोम आ रहा था, कार्पेटर्नल सिंड्रोम और टार्सल सिंड्रोम, आउटलेट सिंड्रोम वगैरह के मसले आ रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो भी चेंजेस में जा रहा होता है, हमारे पास ऑक्सीजन की कंजप्शन इंक्रीज़ हो रही होती है, डिस्पीनिया, हाइपरवेंटिक, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही होती है, बॉडी से डिफ्यूज़ हो रही होती है, चेस्ट ब्रीथिंग जो होती है मोर हो रही होती है दैन एब्डोमिनल ब्रीथिंग में, ठीक है। दैन उसके बाद अदर बॉडी की जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अडेप्ट कर रहे होते हैं ग्रोइंग फीटस को एकोमोडेट करने में। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ आपका हो रहा होता है कितना, 40 to 50%, 50% आपका कार्डिक
आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो रहता है, रेस्टिंग हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा होता है। और इसी की तरह कहते हैं कि प्रेगनेंसी एज अ खुद एक एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है वो हम देखते हैं, या भी नहीं हमने एक्सरसाइज दे देनी होती, पहले हम उसके फिजिशियन से रब्ता करते हैं कि ये हेल्दी इंडिविजुअल है जिसको हम एक्सरसाइज दें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कहते हैं स्पेसिफिक हार्ट रेट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन स्टे अंडर एक्सरसाइजेज। और आप देखें वहाँ पे जो होता है ना अप्रॉक्सीमेटली 140 BPM आ रहा होता है मोस्ट वुमेन का। और एडवाइज एक्सरसाइज 60 to 70% मैक्सिमल करने के लिए हार्ट रेट, एज, फिटनेस लेवल, उसकी ओवरऑल हेल्थ जो प्रेग्नेंट वुमेन की वो कर रही होती है, ठीक है। एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज़ होगी मस्कुलोस्केलेटन टोन की, हमारी एंडोरेंस इंक्रीज़ होगी, हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ होगी स्वेलिंग, टेंशन कम होती है, हमारी स्ट्रेस कम होता है, डिस्कम्फर्ट कम हो रही होती है, डिक्रीज़ और पेन एक्सरसाइज करने से, ठीक है। इम्प्रूव पेल्विक फ्लोर, इम्प्रूवमेंट है ना जो पोस्चर मसल की सर्कुलेशन और पेल्विक मसल इनकी इम्प्रूवमेंट होती है, और सेल्फ एस्टीम, ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आता है सर्टन क्लिनिकल्स में हम देखें तो पेन आ रही थी, वेजाइनल ब्लीडिंग और डिजीनेस आ रही है वगैरह, चक्कर बड़े आ रहे हैं, काफ पेन हो रही है हमें, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, डीमा की तरफ हेडेक हो रही है, तो हम अवॉइड कर रहे होते हैं। और अगर हार्ट डिजीज़ के लिए है तो वो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड बर्थ में चला जाता है, प्लेसेंटा प्रेवरा, प्रीमेच्योर लेबर पेन आने, रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन की वजह से, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी औरतों को हम एंगेज नहीं रखते एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है। स्टॉप एक्सरसाइजेस फिजिशियन की अगर उसको वेजाइनल ब्लीडिंग और चेस्ट पेन, हेडेक वगैरह तो एक्सरसाइज को हम रोक देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जो होती है डिज़ाइन की जाती है, यहाँ पे उन्होंने ना लिंक्स दिए हुए कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है कैगल एक्सरसाइजेज, ये स्ट्रेंथ कर रही थी हमारे मसल पेल्विक फ्लोर के, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज जो होती है ना सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि हर वुमेन को करनी चाहिए, यूरेटाइल और रेक्टल स्फिंक्टर का फंक्शन को इम्प्रूव कर रही होती है, ठीक है। प्रॉपर टेक्निक्स होते हैं, एंड्योरेंस रेगुलर एक्सरसाइजेज होते हैं, मसल पेल्विक मसल। अब यहाँ पे क्या होता है कि किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करना है करेक्ट मसल का। मोस्ट कॉमनली ये जो एब्डोमिनल थाई मसल्स की होती है, पेल्विक फ्लोर मसल, ये नहीं कि वो पेल्विक फ्लोर मसल को मतलब एब्डोमिनल थाई के ऊपर हम कर रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है पेरेंटल केयर, प्री पेरेंटल केयर का जो प्री नेटल केयर सॉरी। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी केयर किस तरह करनी, अनबॉर्न चाइल्ड की, उसको की केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। गुड हेल्थ होनी चाहिए, एनवायरनमेंट फैक्टर उसके होते हैं, मदर की डाइट, स्मोकिंग हैबिटेट होता है, फर्स्ट 8 वीक जो होते हैं फीटस की डेवलपमेंट ऑर्गन हो रहे होते हैं गेस्टेशन में, ठीक है। और उसके बाद जो होती है वो ग्रोथ हमारे पास हो रही है। मैटरनल फैक्टर्स जो होता है जैसे इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं वो जेनेटाइटिस, एड्स वगैरह ये सारे आ रहे होते हैं, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स भी हमारे पास आ रहे थे, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, ग्रोथ पैटर्न इंची, मेटाबॉलिक आ रहा होता है। फिर प्री क्लम्प्स डिजीज होते हैं वो मोस्ट कॉमनली वुमेंस में एक्सपीरियंस कर रही होती है सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादातर वुमेंस कर रही होती है या जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो या टीन एज में हो, और मल्टीपल बेबीज़ उनके हो, हाई ब्लड प्रेशर उनको फील हो रहा था, कॉन्टीन्यूसली स्वेलिंग। प्री क्लैम्प्स में ना दो होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से हेडेक, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाता है फेस, फूड की ब्लडी यूरिन आ रहा था, हार्ट बीट ज़्यादा हो रही थी, नॉजिया आ रही होती है। फिर उसके बाद रिकमेंडेड प्रेग्नेंट वुमेन की स्क्रीनिंग की जाए, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट दिए 24 to 28 वीक, ठीक है। और 40% वुमेन को डेवलप किया जाए डायबिटीज़ 10 ईयर में। रिस्क फैक्टर हमारे पास रेस आ जाते हैं, ओवरवेट टिपिकली, प्रीवियस बर्थ को देखते हैं, ओल्डर एज वगैरह ये इफेक्ट कर रही होती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।